तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हर साल के जैसा इस साल भी हम लोग गुरु पूर्णिमा के लिए इकट्ठे हुए और साथ में इस साल का स्पेशल जो है वो है 25 साल का वर्ष को। इस सब के लिए आपके बगैर ये सब संभव नहीं होता, इसलिए आप सबको मेरा हृदय से नमन। देखिए, ये 25 साल जो है ये बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन हम लोग सब मायापुर गए थे ना, तो मायापुर की यात्रा भी बहुत लंबा था, लेकिन कभी बोरिंग नहीं लगा, है ना। ये 25 साल का यात्रा भी ऐसा ही है, लंबी तो थी लेकिन बोरिंग नहीं। हर साल अभी भी हमें हर दिन अभी भी हमें वैसा ही नया लगता है जैसे हम लोग पुराने शुरू किए थे। तो इसीलिए ये कभी भी हमारे लिए 25 साल ऐसा कभी लगा नहीं। समय के साथ साथ तो देखिए समय आता है जाता रहता है, एक समय आंकड़ों के हिसाब से वो आ जाती है, लेकिन 25 साल मतलब ऐसा कभी नहीं लगा। हम लोग जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि हम आपसे हृदय से आभारी है बहुत सारे कारण के लिए। देखिए ऐसा है, आभारी हम इसलिए है आप लोगों से। पहला, योग विज्ञान मंदिर को आप लोग चुने अपने योग शिक्षा के लिए, इसके लिए हम आपसे आभारी हैं। दूसरा, आप सबके साथ परिचित होने का जो मौका हमें मिला, इसके लिए हम आपसे आभारी हैं। और तीसरा, जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण आप लोग हमेशा हम लोगों को सिखाते हैं, उसके लिए हम आपसे आभारी हैं। इसलिए यहाँ पे गुरु कौन है ये बोलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। जिनसे सीखने मिलता है वही गुरु, हमें आपसे सीखने को मिलता है। मुझे नहीं पता हम लोगों से आप लोग क्या सीखते हैं, लेकिन आप लोगों से हम लोगों को बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है हर दिन। इसीलिए ये यात्रा कभी हम लोगों के लिए बोरिंग नहीं है। तो इसलिए मेरा हृदय से नमन स्वीकार है। अब आते हैं आज के सेशन के बारे में। जैसे माइंड साउंड इमेजिनरी टेक्निक, यही अपने लोग आज सीखेंगे। इस टेक्निक्स को सीखने के लिए, इस मेडिटेशन को सीखने के लिए 3 शब्द देखिए पहले ही है, माइंड, साउंड एंड इमेजिनेशन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं शुरू के इसके अभ्यास के पहले। कंसेप्ट क्लियर नहीं होने से ना कुछ चीज सीखना बड़ा मुश्किल होता है। फर्स्ट आता है माइंड, मन। अब मन क्या है, इसके बारे में बहुत सारे वर्कशॉप्स में हम लोग चर्चा किए, मन के डेफिनेशंस के बारे में। तो मन क्या है? मन होता है कुछ नहीं, चिंताओं के गुच्छा, बंडल ऑफ थॉट्स। अगर चिंता नहीं है तो मन भी अनुपस्थित होगा। बंडल ऑफ थॉट्स इज माइंड। अब योगा यहीं पे ही खत्म नहीं हो जाता, योगा का कोड चलता रहता है विराम। योगा बोलते हैं कि देखो मन, तो ये मन बनता कैसे है? विचार तो आती है, लेकिन ये विचार होता क्या है, क्या चीज से विचार करता है? तो योगा ढूंढ के निकाले कि मन जो है ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। क्या? शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर तरीके से कहा है इसे अपने निर्वाण शतक। हम लोग निर्वाण शतक का भी एक वर्कशॉप किए थे एक बार। फर्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं? तो इसमें क्या है? मन में मानस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ठीक है। अब इसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट जाएंगे। पहले आते हैं बुद्धि के। शंकराचार्य ने बोला मनोबुद्धि मानस को पहले लाए,
बट हमारे लिए बुद्धि इज मोस्ट इजिएस्ट थिंग टू फाइंड आउट, क्योंकि हम लोग हर चीज में बुद्धि लगाते हैं। तो बुद्धि क्या है? कोई कह सकते हैं बुद्धि क्या है? 3.5 बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुद्धि है किसी ने एनलाइटमेंट कर सकते हैं बुद्धि क्या है? हर चीज में देखिए बुद्धि तो लगता है, बुद्धि है हाँ? अच्छा हो थॉट तो इन जनरल सभी चीज में खास लगता है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट, ठीक है। आप लोगों जो तो बोले उसी से हम लोग देखते हैं, इसको विचार करते हैं कि कितना सही है। फर्स्ट अंबिका ने कहा लॉजिक, लॉजिकल फैक्टर ऑब्वियसली, और किसी ने बात बताया इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट बहुत ग्रॉस लेवल, मतलब बहुत बड़े लेवल का है। इंटेलेक्ट को भी पार्ट बाय पार्ट तोड़ा जा सकता है। फर्स्ट आता है लॉजिक, सेकेंड आता है रैशनलिटी, ठीक है, और थर्ड आता है आर्गुमेंट। तो क्या हुआ? एक होता है तर्क संगत स्तर, जो जहां पे हमारे मन में तर्क रहता है, जहां पे रीजनिंग रहती है, लॉजिक रहता है, और जहां पे रैशनलिटी रहती है, ठीक है। तो ये तीनों मिला के होता है रैशनलिटी, लॉजिक एंड आर्गुमेंट। ये तीनों मिला के होती है बुद्धि। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमारे तर्क जो है वो कोई कारण से आता है, कारण के ऊपर निर्भर करके तर्क आती है, तर्क के ऊपर कोई कारण नहीं है। तर्क के ऊपर जो कारण ढूंढते हैं उनको हम लोग आम लैंग्वेज में तुलना करते हैं। सेकेंड जो चीज आती है वो है मानस। मानस क्या होता है? हमारे फीलिंग, इमोशनल फीलिंग, भाव। इस फीलिंग के अंदर क्या क्या चीज आती है? जैसे आपका प्रेम, आपके घृणा, आपके पसंद, नापसंद, हर चीज इसमें आती है। फीलिंग्स के अंदर, इमोशनल फीलिंग्स के अंदर आती है मानस। थर्ड आती है अहंकार। ये तो बहुत ही जाना पहचाना शब्द है। अहंकार मतलब आईनेस, मैं, मेरा, ये। और चौथा जो आती है, इसके बारे में शायद ही हम लोगों को पता है, वो है चित्त। लेकिन इसका उपयोग हम लोग हमेशा करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता यही वो है। चित्त क्या होता है? चित्त होता है हमारे पुराने एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो है चित्त। तो मन में क्या क्या चीज आया? एक होता है बुद्धि, दूसरा है मानस, तीसरा है अहंकार, चौथा है चित्त। लेकिन योगा कहते हैं कि यही पे खत्म नहीं है, तो चित्त को भी एनालिसिस किया, और चित्त को एनालिसिस करके योगा ने क्या पाया? पहले आता है शिफ्ट। शिफ्ट मतलब जो डिस्टर्ब माइंड होता है, डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड जो होता है उसको बोलते हैं शिफ्ट, शिफ्ट चित्त। दूसरा है मुदा चित्त। मुदा का मतलब है हमारे जो डलनेस होता है मन में, कभी कभी ऐसा लगता है बड़ा डल फीलिंग होता है, दैट इज मुदा। तीसरी जो होती है वो है अपना विक्षिप्त चित्त। विक्षिप्त का मतलब होता है जो रेस्टलेस माइंड होता है। एक होता है डिस्टर्ब माइंड और एक होता है रेस्टलेस माइंड, दोनों में डिफरेंस है। और उसके बाद आती है एकाग्रता, एकाग्र चित्त, कंसंट्रेटेड चित्त। और चौथा आता है निरोध, दैट इज द मास्टरी, कंट्रोलिंग, नियंत्रक, जो नियंत्रण करता है हर चीज। तो ये पांचों मिला के होता है चित्त। तो योगा क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा क्या होता है? पतंजलि योग सूत्र कहते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधता, यानी कि
चित्त का जो वृत्तियां है, क्या क्या वृत्ति है? ये जो फास्टनेस हमारा है, चंचलता है, अशांति है, इस सारे चीजों को जो कंट्रोल करना होता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा। सो आप लोग जो आसन करते हैं, जैसे दीपिका ने कहा, आसन करना, वो करना, ये सारे योगा के अंदर आता है। योगा में ऐसा नहीं, योगा का पार्ट मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग यही सुनते हैं, योगा मीन्स आसन, मेडिटेशन इज डिफरेंट। ऐसा नहीं है, योगा के अंदर होल थिंग कम्स, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, सब कुछ आता है। सो मेडिटेशन योगा का पार्ट एंड पार्सल होता है, पार्ट एंड पार्सल। उसके बिना योगा अधूरा होता है। आसन हम लोग किस लिए करते हैं? आसन में भी इसलिए करते हैं ताकि मेडिटेशन करने के समय जो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होता है, पीठ सीधा करके बैठना और इतने देर तक बैठना, वो जो स्ट्रेंथ होता है वो अपने योगा आसन से मिलती है। आसन अदर एक्सरसाइज, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा इज टू मेडिटेट। तो ये तो गया माइंड वाला। हम लोग बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे ताकि हम लोग मेडिटेशन जल्दी से जल्दी हम लोग शुरू करें। दूसरा आता है साउंड। इस साउंड के बारे में हम लोगों का नॉलेज रोज ही सुनते हैं, रोज ही कहते हैं, रोज ही बोलते हैं, लेकिन साउंड के बारे में अपना नॉलेज बढ़ा। साउंड क्या है उसमें हम नहीं जानते हैं। पहली बात मुझे ये बताइए, शब्द हमें क्या देता है? शब्द हमें क्या देता है? कोई कह सकता है? शब्द हमें, हाँ, शब्द तो साउंड ही है। साउंड कैसे दे? एक्सप्रेशन देता है। शब्द, कोई भी शब्द एक्सप्रेशन देता है या भाषा एक्सप्रेशन? ख्याल करके देखिए, शब्द जो हमें देता है वो है दूसरे का मौजूद। कोई चीज आपके साथ है, आपके सामने है, तो उसके पता आपको कैसे चलेगा? उसके शब्द से। तो दूसरे का मौजूदगी देता है शब्द, और निशब्दता क्या देता है? साइलेंस क्या देता है? हाँ, पावर। एग्जैक्टली, निशब्द हमें देता है खुद के मौजूद। शब्द हमें दूसरे का मौजूदगी दिखाता है और निशब्द जो है खुद के मौजूदगी देता है ना? तो ये जो साउंड एंड साइलेंस है, ये बड़ा विचित्र चीज है। इसमें आ जाती है, देखिए साउंड जो है, साउंड हर चीज का साउंड होता है, हर शब्द का अर्थ होगा ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन शब्द को अर्थ देने वाला जो चीज होती है वो है भाषा, लैंग्वेज, है ना? जैसे भाषा हो आ जाती है तब शब्द में आत्मा प्रवेश करता है। हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो भाषा भी तो एक शब्द ही है, लेकिन और एक शब्द होता है जो हमारे अंदर चलता है, वो है अनादर। वो क्या है? हमारे विचार। तो माइंड के साथ साउंड ऐसे संबंधित, जो सोचिए जो भी काम हम लोग करते हैं या करने जा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं विचार का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। विचार के बिना कोई काम नहीं है। आप एक चीज सोचे, आपका बुद्धि बोला कि हाँ ये सही है, करना है, आप उसको एक्शन में करें। यही तो होता है पूरे काम का। अगर एनालिसिस करें, ऐसा ही होता है। पहले विचार के फॉर्म में, सीड के फॉर्म में आता है, फिर इस सीड को अपने लोग अपने बुद्धि से उसको सिंचाई करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, वो धीरे धीरे पौधा बनते हैं। पौधा को वृक्ष में लाने के लिए एक्शन में आते हैं। यही तो होता है हमेशा। सो माइंड साउंड का संबंध बड़ा वो होता है, गहरी होती है। ख्याल करके देखिएगा, भाषा जो है हमारे समाज का नींव है। जो लोग जितना बोलते हैं वो देखिए समाज में उतना प्रॉब्लम होता है। देश नेता को ले लीजिए, जो साहित्यिक है उनको ले लीजिए, या इस तरह के जो भी है, जो लोग बोलते हैं वो
हमेशा ज्यादा तक ज्यादा लोगों को पहुंच पाते, लोगों को छू पाते। तो लोगों को छूने के लिए भाषा चाहिए और खुद को छूने के लिए साइलेंस, है ना? हम लोग दूसरे को तो छू लेते हैं, खुद को सारा जीवन में शायद छू लेते हैं। यही सबसे बड़ा आयरनी होती है हमारे साथ। तो साउंड और साइलेंस को अगर अपने लोग बताए, इसमें फिजिक्स का एक, फिजिक्स छोड़ दीजिए, विज्ञान का एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है। जैसे दुनिया में जो भी पदार्थ होता है ना, जो भी पदार्थ बनता है, आप ख्याल करके देखिए, हमेशा उसका एक विपरीत पदार्थ बनता है। अभी यहीं पर उसका उदाहरण है। पदार्थ को विज्ञान के भाषा में क्या बोलेंगे? मैटर। और विपरीत पदार्थ को क्या बोलेंगे? एंटी मैटर, है ना? मैटर के बिना एंटी मैटर रहता नहीं, या वाइस वर्सा। एंटी मैटर के बिना मैटर रहता है। मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे को बैलेंस करता है। नॉट ऑल मैटर एंटी मैटर रहेगा, या और अच्छा इसे साउंड एंड साइलेंस, सब मैटर एंटी मैटर का खेला चलता रहता है। अभी आप कभी ख्याल करके देखिए, सब एक का जीवन में तो कुछ गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब आप कभी भी वो सारे गाने सुन सकते हैं। और कुछ गाने होते हैं ऑल टाइम हिट, है ना? ऑल टाइम हिट गाना कुछ होता है, मतलब आप सदियों के बाद भी उस गाना आपको अच्छा ही लगेगा। आप अगर ध्यान से उस गाने को सुनेंगे, उसमें एक चीज आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी, क्या साउंड और साइलेंस उसमें परफेक्टली ब्लेंड होता है। चीज धुन में ऐसा होगा, वही सुपरहिट सॉन्ग बनेगा या सुपरहिट धुन बनेगा, म्यूजिक बनेगा। बहुत सारा हम लोगों को लिरिक्स याद नहीं रहे, लेकिन धुन याद रहे, बिकॉज वो जो परफेक्ट ब्लेंडिंग ऑफ मैटर और एंटी मैटर हुआ, वो कहीं ना कहीं हमारे मन को छू लेता है, मन को छू लेता है, तभी वो जाके परफेक्ट सॉन्ग बनता है। अब आते हैं ये साउंड के संदर्भ में हम लोग नॉइज, शोर। नॉइज क्या होता है? आप लोग सब जब घर में ऑफिस में जाते हैं, नॉइज तो रोज सुनते रहते हैं। घर में आके भी अगर सोचिए 4 आदमी चिल्लाते हैं, तो आप अरे शोर मत करो, शांति में रहने। तो ये नॉइज क्या होता है? नॉइज होता है एक्चुअली, देखिए, ये साउंड और साइलेंस के बीच हमेशा गैप होता है ना? साउंड साइलेंस ऐसे चलता रहता है। साउंड और साइलेंस जब चलता रहता है परफेक्ट ब्लेंडिंग में, वो सुनने में अच्छा लगता है। नॉइज क्या होता है? नॉइज है साउंड और साइलेंस का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब साउंड साइलेंस ऐसे चलता है, तो नॉइज में बीच बीच में शब्द आने लगता है, और कोई एक्चुअली कहीं पर कोई रिलीफ नहीं मिलता। जब रिलीफ नहीं मिलता, हमारे कान के लिए खराब होता है, मन को टायर्ड कर देता है। और संगीत क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट। संगीत में क्या होती है? परफेक्टली साउंड साइलेंस का बैलेंसिंग होता है, और उसके जो पॉज होता है वहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। और ऐसा जब होता है, तभी वो जाके परफेक्टली कोई धुन बनती है या परफेक्टली सॉन्ग बनता है। लिरिक्स तो होता ही है, अगर लिरिक्स उसमें ऐड हो जाए, अच्छे लिरिक्स मिल जाए तो और क्या बात है। तो ये साउंड साइलेंस क्यों इतना बात बोल रही है? क्योंकि हमारे उसके बाद स्मृति, मेमोरी, तो ये 5 जो है, ये होता है मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। ये हमेशा मन के अंदर, ये मन का गुण रहती है हमेशा। अब आया कल्पना की बात। कल्पना एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है। बोलते हैं कि कल्पना को अगर आप ठीक से करें, तो कंकर पत्थर से आप एकदम समझ लीजिए उन्नति के चरम शिखर पर आप पहुंच सकते हैं। और अगर कल्पना का बुरा यूज हो, तो वहां से यहां पर भी गिर सकते हैं।
तो हमारे कृति को पता है हमारे लखनऊ में कैसे कहते थे कि ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे कूदे, कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे। तो सारे ये लखनऊ का फेमस लहजा है ना। तो ये ऐसे ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे हो जाते हैं, कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो जाते हैं, खाली कल्पना के गलत यूज से या सही यूज से। तो कल्पना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले ये बात हो रहा था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुआ, साइकियाट्रिस्ट हुआ करते थे, एमिल कोए। बाद में गूगल में सर्च कर लीजिए। एमिल कोए जो है ये लाखों आदमी को विदाउट मेडिकेशन ठीक कर, और भारी भारी बीमारी जनरली देखिए जब फिजिशियन के पास और कोई आशा नहीं बचता तब लोग साइकियाट्रिस्ट या हमारे पास योगा में मोस्टली, जब हम दवाई काम नहीं करती। और देखा जाता है मोस्टली फिजिशियन जिस बीमारी को ठीक नहीं कर पाते वो होती है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, जो माइंड बॉडी रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसको इन्होंने ठीक नहीं कर पाया क्योंकि मेडिसिन वहां पे खाली अकेला काम नहीं करता। तो एमिल कोए का थ्योरी बड़ा सिंपल। उन्होंने क्या करते थे, वो अपने पेशेंट को बोलते थे कि देखो तुम ये सोचो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम कल से आज और बेटर हो। और ये रात के सोने के समय सोचते सोचते सोना, दिन में उठने के समय ये सोच के उठना। सिंपल टेक्निक, और इससे लाखों मरीज ठीक है। चाइनीज एक प्रॉवर्ब है बहुत अच्छा, उसमें ऐसा कहते हैं कि अपने मन को आप कोई नेगेटिव बातें मत बोलो, नॉट इवन इन जोक, क्योंकि आपका शरीर जो है ना ये नेगेटिव, आपसे नेगेटिव बात सुनने का आदी नहीं है। बच्चों के ऊपर इसका असर देखें, सबके साथ इसका एक्सपीरियंस होता ही है, खुद के साथ भी हो सकता है या देखे ही हो। सोचिए जो बच्चे मेनली मैथ्स में ये सारा चीज आती है, तो बच्चे सबके पास पढ़ने में कंफर्टेबल फील नहीं होती है ना। सबके पास बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करता पढ़ने में, या जो लोग आप लोग सर्विस में है, बिजनेस में है, जो भी है, सब बॉस सबको अच्छा नहीं है। पर्टिकुलर कोई बॉस है जिनको वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा नहीं। तो अगर देखिए उनमें से आप देखेंगे कि खास क्वालिटी क्या है, उनका क्वालिटी है तो एनकरेज करते। बच्चों को देखिए, जो बच्चा सोचिए मैथ्स में कमजोर है या मैथ्स उसको वैसे समझ में नहीं, तो कुछ टीचर्स होते हैं, मोस्टली टीचर्स के कारण बच्चे मैथ्स में कमजोर, मतलब कमजोरी आते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर्स उनको यही बोलते हैं कि तुम तो गधा है, तुम कुछ नहीं है, तुम मैथ्स में तुमसे होगा नहीं। और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो ऐसे बच्चों को लेकर ऐसे एनकरेज करते हैं कि वो बाद में तो मैथ्स का एकदम विजन बन जाए। बट एक मेन इंग्रेडिएंट होता है कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है तो पंगुन लंघरते गिरी, और अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो पांव रह के भी आप आके चुरा के चढ़ लीजिए, है ना। तो ये होता है माइंड, साउंड और इमेजिनेशन का रिलेशनशिप।